क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार सेठी, वार्ड 66, बजियापुर निवासी बजियापुर। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले चुनाव में तो लगभग 10,000 पोलिंग था यहाँ नगर निगम चुनाव में। अब किसे घट घटा के 8.5 पोलिंग रह गया है। और मतदाताओं में बहुत रोष है। हर बिल्डिंग के ऊपर वोट नहीं है, बिल्कुल वोट काट दिए गए हैं निगम के द्वारा। और बहुत परेशानी हो रही है पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में। और बहुत कम वोटों से हार जीत होगी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार सेठी, वार्ड 66, बजियापुर निवासी बजियापुर। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले चुनाव में तो लगभग 10,000 पोलिंग था यहाँ नगर निगम चुनाव में। अब किसे घट घटा के 8.5 पोलिंग रह गया है। और मतदाताओं में बहुत रोष है। हर बिल्डिंग के ऊपर वोट नहीं है, बिल्कुल वोट काट दिए गए हैं निगम के द्वारा। और बहुत परेशानी हो रही है पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में। इसकी खामी नजर आ रही है। ये तो BLO की खामी है, जो गली मोहल्लों में घूमते हैं या कैंप लगाते हैं अपना पोलिंग स्टेशनों पे। उन्होंने इस चीज़ का प्रचार नहीं किया कि वोट बनते हैं यहाँ पे, आइए आप लोग, सूचना नहीं मिलती है। इसलिए वोट मतदाता निकलता नहीं वोट डलवाने के लिए अपना, ना वोट बनवा पाता है वो। आज एक ही परिवार में 12-12, 16-16, 8-8, 4-4 वोट ही नहीं आए बन के। उन लोगों में भारी रोष है। और इकरा मॉडल स्कूल के ऊपर एक प्रत्याशी के वो एक परिवार के 3 वोट थे, 16 में से 3 वोट थे। वो बहुत रोषित थे, वो मोहम्मदन परिवार था वो। और बहुत बार कितने लगातार लगभग वोट हैं और कितने पड़ चुके हैं? इस समय लगभग 30% पोलिंग हो चुका है लक्ष्मण बिल्डिंग के ऊपर। 30% पोलिंग हो चुका है। 35 को अग्रसर है। 1000 कुछ वोट है यहाँ पे, लगभग घट घटा के 1000 वोट रहेगा यहाँ पे। पूरे वार्ड में लगभग 10-10,500 हज़ार वोट था लगभग मिनिमम। अब 8,000 कुछ वोट की लिस्ट आई है वो, चारों पोलिंग स्टेशनों की। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की त्रुटि के कारण यहाँ मतदाता परेशान रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुद राष्ट्र जागरण युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने सेल्फी कॉन्टेस्ट मतदाता जागरूक अभियान मैंने खुद का चलाया हुआ है। मेरे साथ अगर ये स्थिति है, मेरे परिवार के वोट गायब हैं, तो आम जनता का क्या होगा? आप देखिए जाकर, लोग परेशान हैं, सुबह से उन्हें वोट डालने को नहीं मिल रहा है। मेरा एक स्पेशल बच्चा है जो कि वोट डालने के लिए जिद कर रहा है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्या करूं? यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो कहते हैं हम क्या करें, हमें नहीं मालूम। मैंने कहा भाई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, उसका वोट चाहे फार्म 18 भर के डलवा दें, लेकिन वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं साहब आप ज़्यादा जिद करोगे हम पुलिस बुला लेंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। अन्यथा ये सरकार चाहे जितना भी वो करे, लेकिन उसमें सुधार नहीं आया जा सकता। हमारे मोदी योगी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी जो सरकार के कामों में पलीदा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो चुनाव पूर्व की तैयारी थी वो आज भी वो तैयारी करके नहीं बैठे हैं। जी हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह से यहाँ मतदान हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो आए हैं सुबह से, उनको वोट डालने से वंचित हो गए। जबकि सरकार का लगातार ये अभियान चला रही है कि मतदाता प्रतिशत बढ़े। पहले मतदान फिर जलपान की बात कही जा रही है, लेकिन व्यक्ति सुबह से लेकर इतनी गर्मी में आने के बाद मैं देख रहा हूँ सैकड़ों परिवार यहाँ से लौट गए, निराशा हुई है। और खासकर मैं देख रहा हूँ जो सरकारी अमला है, उसमें यहाँ के BLO हैं या यहाँ के जो अंदर पोलिंग पार्टी है, वो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। जबकि फार्म 18 की व्यवस्था की गई है कि अगर उसका लिस्ट में नाम है, कोई त्रुटि है, तो उसको वोट डालने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को अगर वास्तव में चाहते हैं इस लोकतंत्र को जिंदा रखें, तो उसके लिए इस व्यवस्था को बदलें और वर्ष भर वोट बने और घर घर जाके बने, तब जाके होगा। वरना ये 25, 30, 40% पोलिंग होकर इसके चुनाव के लोकतंत्र का दम टूट रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।